इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 1 के यानी कि मंगलम पाठ के सारे वायरल क्वेश्चन को अभी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 2 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार बोर्ड में डालता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। क्या क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। देखिएगा इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम साधारण सा, एकदम इजी कि आंसर क्या है कि आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा है। क्या आत्मा स्मॉल से भी स्मॉल है, यानी कि छोटा से भी छोटा है, और आत्मा जो है बड़ा से भी बड़ा है। इसे वश में नहीं किया जा सकता है और इसे ही आत्मा का स्वरूप कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना साधारण है। देखिएगा इसका आंसर क्या है कि आत्मा जो है वो आपका छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। इसे वश में नहीं किया जा सकता है और इसे ही आत्मा का स्वरूप कहते हैं। क्या कितना सिंपल सा आंसर है, कितना ईजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एक बार देखते चलिए शुरू से लेकर अंत तक। आपको क्वेश्चन देखने से ही आपको याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर, कहने का मतलब है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आत्मा जो है वो आपका छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है और इसे वश में नहीं किया जा सकता है और इसे ही आत्मा का स्वरूप कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है देखने मात्र से ही आपको याद हो गया होगा। कितना सिंपल है, कितना इजी है। आपको भारी नहीं समझना है, आप लोग भारी समझ लेते हैं और आप हमारे पास आ ही गए तो फिर टेंशन किस चीज़ का। कितना सिंपल है। देखिए आप एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। क्या विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। कहने का मतलब है महान लोग, पराक्रमी लोग कैसे मृत्यु को पराजित करते हैं, मौत जो होता है वो कैसे पराजित करते हैं उसको। तो देखिएगा जिस तरह नदी अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या जिस तरह नदी जो होता है, पोखरा जो होता है ना, वो अपने पानी को लेकर के समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान लोग जो है संसार रूपी सागर को, मोह माया को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कहां पर? परमात्मा में, भगवान विष्णु में, श्री कृष्ण में वो जो है कि लीन हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जिस तरह नदी अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान लोग संसार रूपी मोह माया को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या अंतर है। और दोस्तों यही एक क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, इवन 5 सालों तक लगातार पूछा जा चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखिए और इसका आंसर सिंपल सा याद कर लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है कि जिस तरह नदी अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या जिस तरह नदी जो होता है ना, पोखरा, नाला, वो जो है कि अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह महान लोग, पराक्रमी लोग, ऋषि मुनि लोग जो है संसार रूपी सागर को, मोह माया को त्याग कर यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसका सिंपल सा आंसर यही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी 3, 4, 5 और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मंगलम पाठ का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको समझिए और देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा एकदम नजर से, एकदम ध्यान लगाकर देखिएगा कि महान लोग अपने आप को अज्ञानी समझकर, यानी कि महान लोग जो है यानी कि तेज आदमी जो है यानी कि ऋषि मुनि जो है वो अपने आप को अज्ञानी समझकर और विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। क्या महान लोग जो है वो अपने आप को अज्ञानी समझकर और विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। अर्थ के अनुसार, यानी कहने का मतलब है कि महान लोग अपने नाम को छोड़कर श्रेष्ठ दिव्य ब्रह्मा को प्राप्त कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि महान लोग जो है वो अपने नाम को छोड़कर, क्या नाम है नहीं है, वो अपने नाम को छोड़कर श्रेष्ठ दिव्य भगवान यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन कि मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। यानी कि इस पाठ को, यानी कि मंगलम पाठ को 5 वाक्य में परिचय देना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, एकदम सिंपल सा, एकदम साधारण सा कि इस पाठ में 4 मंत्र जैसे ईशावास्य,
कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद संकलित है और ये मंगलाचरण के रूप में भी पठनीय है। यानी कहने का मतलब है कि मंगलम पाठ को आप मंगलाचरण के नाम से भी आप जो कि है पढ़ सकते हैं, मंगलाचरण के रूप में भी पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में, कहने का मतलब है कि वैदिक साहित्य यानी कहने का मतलब आधुनिक काल में वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। तो बस यही है मंगलम पाठ के यानी मंगलाचरण पाठ के 5 ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन को डाला जाता है। बोर्ड मेंबर हर साल पूछता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और पढ़ाई ऐसा कीजिए कि अगल बगल में आपको क्या बोल रहे हैं उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बगल में आपको क्या बोलता है, मूर्ख बोलता है या फिर कुछ और बोलता है, उसको आप इग्नोर कीजिए। सिर्फ आपको पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर मेहनत करना है। आप एक दिन जब लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे तो वही लोग आपको ताली मारेंगे, वही लोग आपको ताली बजा करके आपको स्वागत करेंगे कि था बंदा में दम, तभी आगे चलकर कुछ कर पाया। तो ऐसे लोगों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इतना ताबड़तोड़ पढ़ाई कीजिए कि साला बगल के लोग भी आपको बोले कि वाह बंदे में क्या दम था। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पर खूब मनोरंजन के साथ पढ़ाई कीजिए, एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए और पूरा एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए और मुंह बोलती एकदम बंद कर दीजिए। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा।